गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉइल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीएचयू के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे कई क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। और इसमें जो मेनली आपको पढ़ना है वो सॉइल के बारे में पढ़ना है। और ये मेनली आपको सॉइल के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछता है एंड क्लासिफिकेशन से। सेकेंड आपको सॉइल साइंस में ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स में पढ़ना है। और प्लांट न्यूट्रिएंट्स से 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए आ ही जाता है। और ये लास्ट आपको पढ़ना है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो इसमें ज़्यादातर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है कि किसमें कितना परसेंटेज का ये पाया जाता है। तो ये वाला आपको मिलेगा इसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में। तो ये मतलब जो 3 चीज़ें आपको मेनली ध्यान में रखकर सॉइल साइंस को पढ़ाई करना है, ठीक। और साथ में आगे हम आपको बताते जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें पहला है विच एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर द प्लांट। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मॉलिब्डेनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोरस, ठीक। अब देखिए जितने भी एलिमेंट हैं यानी कि जो 16 जितने भी एलिमेंट हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पहला चीज़ तो आपको याद रखना चाहिए, जो 17 एलिमेंट है 17 का नाम याद होना चाहिए। सेकेंड आपको याद होना चाहिए वो मैक्रो है, माइक्रो है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक। तीसरा याद रखना चाहिए कि उसका डिफिशियंसी कहाँ पर होता है, यानी कि न्यू लिप्स में होता है, मिडिल लिप्स में होता है, ओल्डर लिप्स में होता है। चौथा कि उसका कौन सा डिफिशियंसी, मतलब डिफिशियंसी क्या है। एंड फिर उसका डिफिशियंसी के बाद आपको कि उसको मतलब कि डिफिशियंसी कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किस किस एलिमेंट को प्लांट किस रूप में अपटेक करते हैं। ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका ये जो एलिमेंट से क्वेश्चन 3 से 4 तो आ ही जाता है, तो वो वाला आपका सही हो जाएगा। तो इतना इसमें पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन इमोबाइल एलिमेंट इन प्लांट। पौधों में इमोबाइल एलिमेंट है तो ये इसका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक। और कैल्शियम के साथ एक बोरान होता है, ये भी इमोबाइल होता है। तो दो ठो याद रखिएगा, कैल्शियम एंड बोरान जो है वो इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेजर फॉर्म ऑफ बोरान ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट इज। पौधों द्वारा बोरान किस रूप में अवशोषित होता है। इसमें सारे ऑप्शन हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा H3BO3, ठीक है, यानी कि बोरिक एसिड के रूप में एब्जॉर्ब होता है। तो इसी तरह जैसे आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो इस सारे फॉर्मेट में आपको रट के रखना है का, जिससे जितने भी एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन किस रूप में अपटेक होता है, फास्फोरस किस रूप में अपटेक होता है, तो ये सारा आपको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय। कपास का क्रिंकल लीफ का कारण है आयरन टॉक्सिसिटी, Cu कॉपर टॉक्सिसिटी, Mn टॉक्सिसिटी एंड Zn टॉक्सिसिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा Mn टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब अधिकता, मतलब कि इसके अधिकता से होता है। तो आपको यहाँ यह ध्यान देना है कि जो मोस्ट ऑफ द डिफिशेंसी मतलब कि ये एलिमेंट हैं इनके डिफिशेंसी से डिजीज होते हैं, लेकिन जो ये क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन है ये मतलब कि Mn की अधिकता से होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो इसको भी आप लोग नोट करके रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग Cl- आयंस और नॉट सुटेबल फॉर। मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें क्लोरीन आयन हो तो वो किस प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। शुगर केन के लिए, पोटैटो के लिए, व्हीट के लिए, पिजन पी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटैटो, यानी कि ये ऐसे मतलब कि फर्टिलाइजर्स पोटैटो में सुटेबल नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फास्फोरस कंटेंट इन DAP इज। मतलब DAP में फास्फोरस की मात्रा है 20%, 36%, 46%, 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%, ठीक। अब यहाँ पर आपको और इसमें नोट कर लीजिएगा जो DAP है उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और जो पोटास होता है वो 0% होता है।
तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पोटास वाला आपको ध्यान देना है, पोटास इसमें 0% होता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई लोग गलत करके भी आए थे। ठीक, फिर है हिल सॉइल्स और जनरली पर्वतीय मृदा सामान्यतः होती है एसिडिक होती है, एल्कलाइन होती है, न्यूट्रल होती है, सलाइन होती है। तो जो हिली सॉइल होते हैं वो एसिडिक सॉइल होते हैं। ठीक, अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन, किस मृदा में वाटर होल्डिंग क्षमता सर्वाधिक होती है, मतलब जल धारण क्षमता सर्वाधिक किस में होती है? क्ले लूम सॉइल में, सैंडी क्ले लूम सॉइल में, सिल्टी क्ले लूम सॉइल में, लूमी सॉइल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्ले लूम सॉइल। मतलब जो क्ले लूम सॉइल होता है उसमें मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। देखिए पहले तो 3 प्रकार का क्ले, सिल्ट एंड सैंड होता है। ठीक, 3 प्रकार के ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो जो सबसे महीन होता है वो क्ले होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो सैंड होता है। ठीक, अब देखिए जिसमें अगर हम पोर्स की बात करें, मतलब कि इनमें छिद्र की बात करें, तो क्ले में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन जो सैंड होता है उसमें थोड़ा बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ठीक, एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये है, जो क्ले में होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन इनका नंबर ऑफ छिद्र जो पोर्स है वो ज़्यादा होता है, और क्ले में नंबर ऑफ पोर्स कम होता है। ठीक, इसको नोट करिए। तो इसमें टोटल जो पोर्स है यानी टोटल छिद्र है, तो टोटल छिद्र किस में ज़्यादा हो गया? क्ले में। ठीक, यानी कि पतले तो हैं लेकिन नंबर में ज़्यादा हैं, इसलिए टोटल कितना क्ले का ज़्यादा हो गया, सैंड का टोटल कम हो गया। ठीक, साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले का ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। एक चीज़ और कि अगर हम किसी हल से जुताई करेंगे तो क्ले में हमको ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा और सैंड में हमको कम मेहनत लगाना पड़ेगा। तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगला है साइज ऑफ कोलाइडल क्ले पार्टिकल इज लेस देन, क्ले कण की आकार से कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.002 mm। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि दशमलव के बाद 2 जीरो है फिर 2 है। ठीक, 2 जीरो है फिर 2 है और यहाँ पर mm है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग याद तो करते रहते हैं लेकिन परीक्षा में जाने पर कन्फ्यूज हो जाता है कि 2 जीरो था, 1 जीरो था या 3 जीरो था, था कि CM था। तो वो चीज़ें हम आपको याद दिलाएंगे कि मतलब कि ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो ये एग्जाम में जाएंगे तो आपको याद रहेगा। तो इसमें देखिए आपको 00 है एंड mm है, तो इन दोनों को याद रखिए। बाकी तो आप ये पढ़े होंगे ये चीज़ें। फिर अगला क्वेश्चन है रॉक्स कंटेनिंग मोर देन 65% SiO2 आर, जिस चट्टान में 65% से अधिक SiO2 होती है वह होता है उदासीन, क्षारी, अम्ली एंड कैल्केरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ली, यानी कि जिसमें 65% से ज़्यादा SiO2 सिलिका होता है वो एसिडिक होता है। फिर अगला है एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल इज, मृदा में सिलिका की औसत मात्रा है 24%, 27%, 31%, 35%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27%, यानी कि सॉइल में सिलिका की एवरेज मात्रा है 27%। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल एयर इज, मृदा वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है 70%, 74%, 78%, 82%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। अब देखिए सॉइल एयर से क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें मेनली क्वेश्चन जो पूछता है वो CO2 से पूछता है कि CO2 में सॉइल एयर कितना होता है। तो CO2 में सॉइल एयर कितना होता है 0.25%, या इसको लोग लिखते हैं 0.3%। और यहीं पर अगर हम एयर में बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में होता है 0.03%। ठीक, तो इसको नोट डाउन करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट इज, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा है 12%, 20%, 24%, 30%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 24%, यानी कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा 24% है। वहीं नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इसमें 20% होता है। अगला क्वेश्चन है अमंगस्ट ऑयल केक्स द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन, किसके खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? अरंडी में,
नीम में, नारियल में, मूंगफली, यानी कि मूंगफली के केक में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, तो ये इसमें 7.3% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, इसके केक में। फिर है सल्फर कंटेंट इन पोटेशियम सल्फेट इज, पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा है 50%, 22%, 17%, 12%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17%। विच एलिमेंट इज द ओनली नॉन मेटल एमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, निम्न में अधात्विक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है मैंगनीज, बोरान, लोहा, जिंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरान, मतलब बोरान जो है वो सूक्ष्म अधात्विक सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हु कंसीडर्ड द फादर ऑफ पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के जनक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वीवी डागचेव। ठीक, फिर है ये एमंग प्राइमरी मिनरल्स मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग इज, मतलब वेदरिंग के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी है क्वार्टज, ओलिवाइन, अल्वाइट, जिप्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज। ठीक, तो ये मिनरल से क्वेश्चन बनता है, कौन प्राइमरी मिनरल है, कौन सेकेंडरी मिनरल है, और एक टाइप वाला। ठीक, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मिनरल, निम्न में से द्वितीय खनिज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट, जो डोलोमाइट है वो सेकेंडरी मिनरल में आता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूड्स क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल, नन। तो इसका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो पैसिव फैक्टर होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो क्लाइमेट और वेजिटेशन होता है वो एक्टिव फैक्टर होता है, और पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम, ये चीज़, रिलीफ को टोपोग्राफी भी कहते हैं, तो पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम ये उसका पैसिव फैक्टर होते हैं। तो ये सॉइल साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसके एक आध दो पार्ट अभी और लाएंगे तो वहाँ से आपका जितना भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इतना ही। तो इसका आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवाइज करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।